हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चौथा पार्ट पढ़ेंगे और ये सभी एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। यानी रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है आइसोप्रीन का। किसका किया जाता है? रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आइसोप्रीन का। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो जब सोना के आभूषण बनाते हैं तो उसमें तांबा मिलाया जाता है, यानी कॉपर को मिलाया जाता है। इसमें सोना कितना होता है? 22 कैरेट सोना होता है, जबकि 2 कैरेट जो होता है इसमें अदर मेटल होते हैं जिसको कॉपर मिलाया जाता है। ठीक है। अगर सिर्फ सोना ही 24 कैरेट मिला दिया जाए तो कोई भी आभूषण नहीं बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो नायलॉन बनाने में कच्चा पदार्थ का यूज किया जाता है, यह है एपीडी अम्ल का। कौन सा है? एपीडी अम्ल का। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है। तो ये आप जितना भी इसमें स्टार लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं। बोला था कि मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन अगर पिघलना बोले तो ये कैसी परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। पिघलना और जलना में बहुत अंतर है। तो अगर पिघलना बोले यानी मोमबत्ती का जलना बोले तो क्या मतलब है? रासायनिक परिवर्तन। जबकि पिघलना क्या है? या भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती पिघलने के बाद उसमें से कुछ मोम का रूप में मोमबत्ती फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जब जल जाता है तो उससे बनाया नहीं जाता। ठीक है। आगे है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग ये बेरियम के कारण होता है। किस कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। ठीक है। और स्ट्रोंशियम के कारण रंगीन होता है, यानी रंगीन होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया और अमोनिया हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी धातु संदेह मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सी धातु है जो कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो है सोना। कौन सा है? सोना है। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों के रंग को फिर से उभारने के लिए आता है, यानी पुराने जो तैल चित्र लगे होते हैं, जैसे कोई कागज़ है उस पर तेल लगे हुए रहते हैं, तो उसको अच्छे से उभारने के लिए, देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बताइए। तो यह किया जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो कौन सा तत्व है जो रंगीन यौगिक बनाता है? तो है क्रोमियम। कौन सा है? क्रोमियम है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व इसमें क्या है? तो हाइड्रोजन है। इसीलिए हाइड्रोजन वायुमंडल में आसानी से तैर पाता है। ठीक है। ये सबसे हल्का तत्व है। अगर गैस में पूछे तो सबसे हल्का हीलियम होता है। इसीलिए हीलियम जैसे इनर्ट गैसों का प्रयोग छोटे हल्के हल्के वस्तु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में। ठीक है। तो सोना को घुमाने के लिए, यानी सोना को पूर्ण से घुलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। इसी को एक्वारिजिया बोलते हैं। ठीक है। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है, यानी युद्ध में जो प्रयोग किए जाते हैं जाने वाली गैस जो होती है उसे क्या बोलते हैं? तो लूसाइट है। लूसाइट बनाई जाती है। और वह कौन सी गैस है? तो लूसाइट के द्वारा बनाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो एसिटिलीन से होता है, यानी एसिटिलीन से लूसाइट गैस बनाया जाता है, जो कि युद्ध में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे मल्टोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टोज बोलते हैं। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है? तो पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या होता है? तो यह होता है टेट्रा एथिल लेड। क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में प्रदूषित होता है। ठीक है। जितने भी गाड़ी से जो धुएँ निकलते हैं उसी से एक गैस निकलती है, यानी टेट्रा एथिल लेड। ठीक है। ड्राई क्लीनिंग, जिसको शुष्क धुलाई के नाम से जाना जाता है, यह काम आता है। तो यह काम कहाँ पे आता है? तो यह बेंजीन के रूप में आता है। ठीक है। यानी ड्राई क्लीनिंग किस काम के लिए आता है? तो यानी बेंजीन का काम आता है। ठीक है। यानी ड्राई क्लीनिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजीन का। दवा बनाने के काम आता है, यानी दवा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बेंजोइक अम्ल का। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है दिए गए अनुसार? तो कार्बन हो जाएगा। कार्बन के
सबसे अधिक है। ठीक है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक का प्रयोग लाया जाता है। यानी हैबर विधि से किसका निर्माण किया जाता है, तो अमोनिया का। इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, तो हैबर विधि में ये होता है लोहा। किसका प्रयोग किया जाता है, लोहा का। नीला अस्थाई यानी नीला स्याही जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी नीला स्याही जो होता है, जो लिखते हैं पेन से, उसमें नीला स्याही बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है फेरस सल्फेट का। इसका फेरस सल्फेट का बना होता है। नायलॉन रेसे तैयार किए जाते हैं, तो नायलॉन के रेसे किससे तैयार किए जाते हैं, तो यह सेलुलोज से बने होते हैं। यानी रेयन जो है, रेयन रेसे जो है सेलुलोज के बने होते हैं। नाभिक का आकार, ये आपको जितना स्टार इसमें लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं। ये VVI है, VVI। ठीक है, क्योंकि यहाँ से परमाणु की त्रिज्या और परमाणु का आकार बार बार पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाभिक का आकार पूछा है तो 10 के पावर -15 मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछता तो 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, यानी निम्न में अस्थायी कण कौन है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर चक्कर काटते रहता है। ठीक है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण किस पर निर्भर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति संरचना का है या प्रकृति का एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति पे संरचना पे डिपेंड करता है। इस विटामिन के जलीय विलीन का रंग गुलाबी होता है। तो किस विटामिन का जलीय विलीन, तो विटामिन B12 का जलीय विलीन जो होता है गुलाबी होता है। कैसा होता है, गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये कल ही पूछे थे और ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आप जितना स्टार इसमें लगाना चाहिएगा लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे हल्की धातु लिथियम है, जबकि सबसे भारी धातु ओसमियम है। ठीक है, सबसे भारी धातु पूछेगा तो सोमियम होगा, सबसे हल्की पूछा है तो लिथियम होगा। वसा विलीन होते हैं, वसा जो है विलीन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं। यानी वसा विलीन जो होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं। एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन किससे बनाई जाती है, बताइए, तो एस्पिरिन आपको थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, थैलिक अम्ल से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, यानी एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है, थोड़ा और इसको जूम करते हैं इस सेट में। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो ये हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। यानी एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। ठीक है, सबसे भारी धातु, देखिए सबसे भारी धातु कौन सा है, तो यह ओसमियम हो जाएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओसमियम है। हम इसको पहले ही बोले थे। और आप जितना भी इसमें स्टार लगाना चाहेंगे, ये बार बार पूछता है, हर एक एग्जाम पूछता है। तो सबसे भारी धातु कौन सी है, ओसमियम, जबकि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। ठीक है, स्पेक्ट्रोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है, यानी स्पेक्ट्रोमाइसिन की खोज किसने किया था, बताइए, तो यह किए थे बॉक्समैन ने। यानी बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किया था। ठीक है, जल की शुद्धिकरण किया जाता है, यानी जल की शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो जल की शुद्धिकरण क्लोरीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, क्लोरीन द्वारा। जल में अगर कोई भी कीटाणु फैल गए हैं तो उसमें क्लोरीन का कण डाला जाता है ताकि उसको आसानी से मारा जा सकता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में स्थित है, यानी राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पूना में। पूना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है, बताइए, तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है, क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन बोलते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है, बताइए, तो टेफ्लॉन होता है टेट्राफ्लोरोएथीन का। किसका होता है, टेट्राफ्लोरोइथीन का बहुलक होता है कौन, तो टेफ्लॉन होता है। संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो संश्लेषित रेशा बताइए, तो ये आपका रेयॉन है। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पर जब लिखा जाता है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बताइए, तो यह हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल में नमक किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो समुद्री नमक जो होता है जल में किस विधि द्वारा नमक बनाया जाता है, तो यह होता है ऑक्सीडेशन, यानी वाष्पीकरण द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इसमें वाष्पीकरण हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।